मलेरिया की वजह से हर साल 6,10,000 लोगों की मौत हो रही है। अच्छा, ये मैं बता रहा हूँ क्या? ये मैं नहीं बता रहा, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बता रहा है। अच्छा, तो मुझे पता होना चाहिए ये बेसिकली है क्या? इसको कॉज़ कौन कर रहा है? इसको कॉज़ कर रहा है प्लाज़्मोडियम, ठीक है ना? प्लाज़्मोडियम वाइवेक्स होता है मोस्ट कॉमन। ये एक प्रोटोज़ोन है और इसको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का काम कर रही है कौन? फीमेल एनोफिलस मस्कीटो। ये कॉज़ नहीं कर रही, ये बस एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा रही है, ठीक है ना? और इसीलिए इसके कॉज़ेटिव ऑर्गेनिज़्म को मैं प्लाज़्मोडियम बोल देता हूँ। इसके वेक्टर को मैं फीमेल एनोफिलस मस्कीटो बोल देता हूँ। वेक्टर मतलब वो ट्रैवल करने के लिए हेल्प करती है, ठीक है ना? कैरी करने के लिए हेल्प करती है। और इसका ट्रांसमिशन होता कैसे है? पहले मस्कीटो इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है, उसमें से ब्लड सक करती है, उस ब्लड में प्लाज्मोडियम आ जाता है, वो दूसरे पर्सन को जब बाइट करती है, वो ब्लड के थ्रू वो ट्रांसमिट हो जाता है। मतलब ये प्लाज्मोडियम जो है वो दूसरे हेल्थी इंडिविजुअल में चले जाता है प्लाज्मोडियम, ठीक है ना? फिर इसके सिम्टम्स क्या है? सबसे पहले फीवर एंड चिल्स होता है, मतलब चिल्स होता है, बेसिकली चिल्स, शिवरिंग होता है, मतलब ठंड लगती है, कपकपाहट होती है। फिर हाई फीवर होता है, ज़्यादा काफ़ी बुखार होता है। फिर हेडेक एंड मसल पेन होता है, मतलब सर दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, नोज़िया होता है। नोज़िया मतलब क्या? मुझे उल्टी होने का सेंसेशन आ रहा है। और प्रोफ्यूज स्वेटिंग आफ्टर फीवर, मतलब आपको बुखार हो चुका है और आपको पसीने भी बहुत हो रहे हैं। और इसका डायग्नोसिस क्या है? इसका डायग्नोसिस कुछ ऐसा है कि ब्लड स्मीयर ड्यूरिंग फीवर, मतलब आप बेसिकली समझ लीजिए कि ब्लड का एक प्रकार का टेस्ट है जिससे आपको पता चल जाएगा कि मलेरिया है या नहीं, ठीक है ना? और मलेरियल पैरासाइट जो है वो फीवर अटैक्स के दौरान हमें काफ़ी दिखते हैं, ठीक है ना? और इसके क्रोनिक इफेक्ट्स क्या है? इसका सबसे पहले क्रोनिक इफेक्ट है अनीमिया। अनीमिया में क्या होता है? रेड ब्लड सेल होता है ना, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। और वीकनेस होती है, वीकनेस तो होगी, फीवर होता है तो वीकनेस भी होता ही है। और एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन एंड लिवर। स्प्लीन एक ऑर्गन है जहाँ पे क्या होता है, ये जो आरबीसी वगैरह है ना, ये इसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है ना? आप बस इतना समझ लीजिए। और लिवर क्या होता है? लिवर में तो आप जानते होंगे कि लिवर में अपने बाइल जूस प्रोड्यूस होता है। तो ये दोनों ऑर्गन जो है वो थोड़े से फूल जाते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। फिर प्लाज्मोडियम के कितने प्रकार हैं? हमारे लेवल पे हमें 4 प्रकार तो पता ही होना चाहिए। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इसमें से सबसे भयानक वाला है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जो हम आगे देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, इनका फीवर का भी पैटर्न होता है कि ये कैसा बुखार करेंगे। जो पहले दो हो गए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल, ये 2 दिन में एक बार फीवर करते हैं, मतलब 48 आवर्स में एक बार फीवर करता है। लेकिन प्लाज्मोडियम मलेरी जो है वो 3 दिन में एक बार बुखार करता है, मतलब 72 आवर्स में बुखार करता है। लेकिन जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है वो क्या करता है, या तो डेली बुखार कर देगा, या तो 2 दिन में एक बार बुखार करेगा, या तो इसका कोई रेगुलर मैनर ही नहीं है, ये कोई रेगुलर पैटर्न पे बुखार करता ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा खतरनाक है। और मोस्ट डेंजरस स्पीसीज इसमें से, जैसे मैंने बोला, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है। ये मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है, मतलब ये थोड़ा सा डेंजरस वाला है जो जल्दी फैलता है, ठीक है? और ये ऑफन फैटल इफ अनट्रीटेड, अगर आप इसे ट्रीट ना करें ना तो इंसान की जान भी ले सकता है ये। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखें तो मुझे पता होना चाहिए कि ये प्लाज्मोडियम क्या करता है, ये ना टॉक्सिन रिलीज करता है बॉडी के अंदर, ठीक है ना? और ये कहाँ पे कॉमन है? ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स में कॉमन है ये मलेरिया का, ठीक है ना? और इसका अर्ली डायग्नोसिस अगर हो जाए तो ना ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस को रोकने में मदद कर सकता है, ठीक है ना? तो ये जो डायग्राम्स दिए गए हैं एक बार इन पर नजर डालते हैं। ये जो डायग्राम है ये प्लाज्मोडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये छोटा सा एरो है ना ब्लैक कलर का, ठीक है? और ये मस्कीटो का नाम है फीमेल एनोफिलस मस्कीटो। और ये है मलेरिया का ट्रांसमिशन साइकिल। होता क्या है कि फर्स्ट इन्फेक्टेड मस्कीटो, ठीक है ना? फिर ये फर्स्ट इन्फेक्टेड पर्सन दिख रहा है मुझे। फिर ये क्या होता है, लिवर सेल्स में चले जाता है प्लाज्मोडियम। फिर ये आरबीसी में चले जाता है, मतलब लिवर सेल में जाके उसको इन्फेक्ट कर देता है। फिर आरबीसी इन्फेक्ट हो जाता है। फिर ये सेकंड इन्फेक्टेड मस्कीटो तक आ जाता है, ठीक है ना? फिर सेकंड इन्फेक्टेड मस्कीटो क्या करता है, इसको दूसरे पर्सन को काट के, मतलब बेसिकली बाइट कर लेता है ना, तो उसको भी स्प्रेड हो जाता है। तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ये स्प्रेड हो गया ना, तो इतना ही होता है मलेरिया का साइकिल। और मलेरिया यही है, ठीक है ना? तो इसी के साथ मैं आदर्श पीना इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।